जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो अभी आपका ट्रेड टेस्ट चलने वाला है, उसमें पेंटर का जो ट्रेड होता है उसमें आपका ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाएगा, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, क्या आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में एक बार गो थ्रू करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि और भी जो ट्रेड होने हैं, टेस्ट होने हैं, उनके मैक्सिमम ट्रेड के जो वीडियोस हैं, जो कैसे आपका टेस्ट लिया जाएगा, उन सभी के वीडियोस का लिंक मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर के आपने जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज गेन सकते हैं कि क्या रहेगा ट्रेड टेस्ट के अंदर में, कैसे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ताकि आपको बहुत हद तक जो है हेल्प मिलने वाली है उस वीडियो को देख करके। तो दोस्तों आते हैं हम कि पेंटर का जो ट्रेड टेस्ट होना है वो कैसे होगा। तो उससे पहले दोस्तों आपका जो पेंटर का टेस्ट होगा उसके अंदर में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होना है, और ये फिजिकल एग्जामिनेशन दोस्तों जो होगा ये होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, जो कि आपको करना ही करना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। उसके बाद में आपने फिजिकल कर लिया, फिर आपका आ जाता है दोस्तों पेंट का टेस्ट, यानी कि आप पेंटर हैं, यानी कि आपको पेंट से लेकर के पेंटिंग जो है वो करवा करके देखी जाएगी कि कैसे आप जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करते नहीं करते हैं। तो पेंटिंग के अंदर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कलर्स का, कि कलर का नॉलेज आपको रहे। वो तो नॉर्मल से आज छोटे बच्चे भी होते हैं, वो स्टार्टिंग से बताते हैं कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये कलर का आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन कलर का मिक्सिंग का नॉलेज जो होता है कि भाई अगर येलो और अगर हम रेड को मिला देंगे तो ब्राउन बन जाएगा, इस तरह से कलर को जो मिक्सचर रहता है वो कैसे कैसे कलर बनते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस कलर को मिलाने से क्या कलर बन जाता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपको पेंटिंग करनी आनी चाहिए, शेडिंग पेंटिंग करनी आनी चाहिए, पेंसिल शेड जो होता है वो करके आपको आना चाहिए। इसके बाद में एक स्प्रे पेंट होता है दोस्तों, जो गाड़ियों मोटर्स में करवाया जाता है। तो फोर्स में जो व्हीकल्स होते हैं उसमें स्प्रे पेंटिंग भी आपको जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे स्प्रे पेंटिंग की जाती है, और स्प्रे पेंटिंग करने के लिए मटेरियल जो होता है वो कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है कि आपको जो डिस्टेंपर होता है, ये नहीं कि बोला कि मैं तो सिर्फ जो है व्हीकल्स में पेंटिंग करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको डिस्टेंपर की जानकारी भी होनी चाहिए, डिस्टेंपर में कितनी मात्रा में कितना आपको मटेरियल डालना होगा, डिस्टेंपरिंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। फिर वो दीवार में डिस्टेंपर करना होगा आपको, तो उसके बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद में जो साइन बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड्स के अंदर में आपको जो है साइन बोर्ड पेंट करना आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपका प्रैक्टिकल में पेंटर में चेक किया जाएगा दोस्तों, वो रहने वाला है आपका जो है लिखने की जो कला होगी। बोर्ड के ऊपर में आपसे जो है बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में कर्सिव राइटिंग में पेंट से लिखवाया जाएगा, और उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा बोर्ड का कि इसके हाथ में कितनी सफाई है, कितनी सुंदर तरीके से ये अक्षरों को, अल्फ़ाबेट्स को लिख सकता है। फिर वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपके हाथ में काबिलियत होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैं तो इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी लिख सकता नहीं हूँ, या हिंदी लिख सकता हूँ, इंग्लिश नहीं जानता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर में आपको बोर्ड में लेटर राइटिंग पेंट से जो होती है, कर्सिव हो, उसके बाद में बोल्ड हो, ये दोनों ही आपको आनी चाहिए, ये पक्का आपसे करवाई जाएगी। ठीक है। ये हो जाने के बाद में दोस्तों आपका जो पेंट होगा वो वुडन पेंट जो होता है, वुडन पेंट भी करवाया जाएगा। CGI शीट्स जो होती है उसमें भी आपको पेंट करवा के दिखा जा सकता है। और दोस्तों ये जो पेंट होता है दोस्तों, इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस पेंट के अंदर में कितनी मात्रा में थिनर डाला जाए कि ताकि फिनिशिंग अच्छी जाए। वुड में अगर पेंट कराएंगे तो पहले आपको प्राइमर करना होगा। तो प्राइमर की कैटेगरीज कैसी होती है, कितना मात्रा में वुडन में प्राइमर लगाना होगा, ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में जब आप पेंटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में उसकी क्या कार्रवाई रहती है, ये भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जो निचोड़ निकलता है उसमें आपको पेंटिंग करना आना चाहिए, आपको वुड जो साइन बोर्ड से उसको पेंट करना आना चाहिए, डिस्टेंपरिंग करना आना चाहिए, CGI शीट में पेंट करना आना चाहिए, व्हीकल में स्प्रे पेंटिंग करना आना चाहिए। उसके बाद में आपको जो छोटे ब्रश होते हैं उससे कर्सिव राइटिंग में या अल्फ़ाबेट जो कैपिटल्स होते हैं उसमें आपको लेटर राइटिंग लिखना आना चाहिए। फिर वो लकड़ी में लिखना हो, या फिर आपको जो है किसी टीन शीट में लिखना हो, या किसी बोर्ड में लिखना हो, या कोई प्लाईवुड में लिखना हो, ये आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपसे ग्राउंड में करवा के देखी जाएंगी। मतलब सभी चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी, लेकिन इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो बोल दिया जाएगा ठीक है भाई ये बोर्ड है, इसमें आप जो है ये लिखा गया है सेंटेंस, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
और उस समय फिर जब अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, अगर आप दक्ष हैं, आप पेंटिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने तुक्केबाजी में फॉर्म भर दिया कि ठीक है पेंटिंग वाला काम है, डिस्टेम्पर तो मारना होगा, वो तो हम घर पे ही मार देते हैं, हम आगे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ओनली दीवार पे डिस्टेम्पर नहीं कराया जाएगा, आपसे बहुत कुछ जो है वहाँ पे करवा के दिखाया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें कम हैं और कंपटीशन दोस्तों बहुत टफ होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिकल जो होगा पेंटर के प्रैक्टिकल के अंदर में बहुत ही महीन वर्क भी होता है, और वो भी चीज़ें आपसे करा के दिखाई जा सकती है। छोटी सी चीज़ में वो आपको पेंट करने के दिया जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जाएगी जहाँ पे मल्टी कलर पेंटिंग करनी होगी, जहाँ पे बहुत सारे कलर होंगे और बारीक बारीक तरीके से आपको पेंट करना होगा। पेंट एक के ऊपर ना चढ़ जाए, ये ध्यान रखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब बात आती है कि आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि मैं जब पेंट का टेस्ट दे रहा हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या रहेगी, सफाई। आपको बोला दीवार में डिस्टेम्पर करने को, तो लग रहा है कि आप डिस्टेम्पर कर रहे हैं, अपने ऊपर तो गिरा रहे हैं, साथ साथ में नीचे भी पूरा दीवार, नीचे जो फर्श है उसको भी आपने पूरा रंगीन कर दिया है। उस चीज़ का ध्यान रखना है। लकड़ी में अगर पेंटिंग करनी है तो पहले आपने विंडोज़ को जो है न्यूज़पेपर से कवर अप करना है, उसके बाद में आपने पेंट करना है। जो एक बेसिक जो प्रिंसिपल होता है पेंट का, वो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको बोलेंगे ठीक है ये विंडो है, इसमें आप पेंट कर दीजिए, और आप सीधा पेंट लेके मारना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आप जो है प्रैक्टिकल में पक्का फेल होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें मिरर भी लगाया गया। तो उस मिरर को पहले आपने कवर अप करना है, कवर अप करने के बाद में फिर आपने पेंट को स्टार्ट करना है। तो बोर्ड वही देख लेगा कि फिर कि भाई इसको नॉलेज है कि नहीं है, ये तो जो है चीज़ें ख़राब कर रहा है। पेंट तो बाकी बात है, लेकिन जो है इसने जो चीज़ें लगी हुई है उसको भी इसने जो ख़राब कर दिया है। तो ये सब थोड़ा सा अपना विवेक लगाना है। और आप पेंटिंग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो लोग रेगुलर इंटरवल पे जो है पेंटर हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, उनसे मिलिए जा कर के, उनसे सजेशन लीजिए कि सर कैसे आप पेंटिंग करते हैं, कैसे आप कलर मिलाते हैं। तो उससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी पेंटिंग का एग्ज़ाम देने में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पेंटिंग एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, क्योंकि ये बहुत महीन वर्क होता है, और इसके अंदर में उसी कैंडिडेट को लिया जाएगा जो इस चीज़ में दक्ष होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं गया है, ना ही कोई आपसे जो है कोई क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास में कोई ऐसे कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए पेंटिंग का। लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ जो है नहीं माना जाएगा। आपको हर एक चीज़ जो वो बोलेंगे आपको वो करके दिखाना होगा, अपने आपको प्रूव करना होगा कि मैं जो हूँ पेंटर बनने के जो है काबिल हूँ। 50 मार्क का आपका ये टेस्ट होगा, 20 मार्क आपके जो क्वालिफाई होंगे, ओनली ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आप इसको क्वालिफाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेज यानी कि आपका मेडिकल के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों कोशिश किया है मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, इन दोनों का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को जॉइन कर सकते हैं। आपका मन हो ज्वाइन कीजिए, आपका मन नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप ना ज्वाइन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपको वहाँ पे जो है नॉलेज और गेन मिलने का चांसेस बन जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, आगे भी ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।